ये दास्ता है हिंदी सिनेमा जगत के सुनहरे दौर की उस हसीन अदाकारा की जिसने अपने अभिनय के रंगों से सिनेमा के आकाश को बेहद खूबसूरती से सजाया है, जिनकी नाजुक अदाओं में कुछ ऐसी कशिश है कि देखने वाले न मालूम किस चाह में खो जाते हैं। 50 और 60 के दशक में सुपर स्टार अभिनेत्रियों के फहरिस्त में शामिल रही उस मशहूर अभिनेत्री ने हमेशा लीक से अलग हटकर मुख्तलिफ किरदारों को पर्दे पर निभाने के लिए ख्वाहिशमंद रही हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने मशहूर गीतों को फिल्माया गया है जो आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में क्लासिक का दर्जा पा चुके हैं। जी हाँ, गुजरे जमाने की उस हसीन और खूबसूरत अदाकारा का नाम है निम्मी। 18 फरवरी 1933 को दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आगरा में जन्मी निम्मी का वास्तविक नाम नवाब बानो था। यह नाम उनके नाना ने दिया था। हुआ यूं कि नाना एक छोटे से जमींदार थे और वो ब्रिटिश सरकार से नवाब का खिताब पाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार हर बार उन्हें यह खिताब देने से टाल देती थी। इसी दौर में जब उन्हें निम्मी की पैदाइश की खबर मिली तो फौरन उस बच्ची का नाम नवाब रख दिया और फिर नानी ने उसमें बानो जोड़कर एक मुकम्मल नाम दिया, नवाब बानो। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। यह कारोबार उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिला था, लेकिन जल्द ही उनके मैनेजर ने एक ऐसी चाल चली कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला गया और निम्मी का परिवार कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में कुछ कारोबार करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। थक हार कर निम्मी की मां वाहिदा ने रोजी रोटी के लिए अपने परिचितों से फिल्मों में काम दिलाने की गुजारिश करने लगी। इस तरह उन्हें एक फिल्म में जोगन का रोल मिला। वो एक पासिंग शॉट था जिसे चंदूलाल शाह ने देखा। उस जमाने में प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को अपने आवाज में गाने वाली महिलाओं की खास तौर पर डिमांड रहती थी। चंदूलाल शाह को निम्मी की मदर वाहिदान अच्छी लगी, लिहाजा उन्हें फौरन 600 रुपये महीने की तनख्वाह पर बतौर आर्टिस्ट कंपनी में काम करने के लिए रख लिया और मुंबई के दादर में फ्लैट दिलाकर रहने की उचित व्यवस्था करा दी। इस तरह निम्मी की मां वाहिदान फिल्मों की दुनिया में दाखिल हुई और वो बाद में चलकर उस दौर की मशहूर गायिका और अभिनेत्री बनी। निम्मी बचपन में अपनी मां के साथ ही रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी वो महज 11 वर्ष की थी जब उनकी मां का निधन हो गया, जिसकी वजह से निम्मी अब अपनी नानी मां के साथ एबटाबाद में रहने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निम्मी कभी स्कूल जाकर पारंपरिक शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने घर में ही रहकर उर्दू सीखी और फिल्मों में काम करने के दौरान अंग्रेजी का इल्म हासिल किया। फिल्मों में अपनी एंट्री की कहानी को निम्मी खुद एक कुदरत का करिश्मा मानती है। साल 1947 यह वह समय था जब एक तरफ मुल्क में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ पार्टीशन की त्रासदी से उपजी चीखें मुल्क की फिजाओं में चारों तरफ सुनाई दे रही थी। ऐसे माहौल में तकरीबन साल 1948 के आसपास निम्मी अपनी नानी मां के साथ मुंबई आकर अपने मौसी के यहाँ रहने लगी थी। निम्मी की मौसी का नाम ज्योति था, जिनकी शादी उस जमाने के बेहद लोकप्रिय सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद दुरानी से हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि निम्मी की नानी मां उनके मौसा की किसी बात से खफा हो गई और निम्मी को साथ लेकर फिल्मकार महबूब खान के यहाँ चली गई। जानकारी के लिए बता दूं कि निम्मी की मां वाहिदान से महबूब खान के गहरे ताल्लुकात थे। महबूब खान उन्हें अपना बहन मानते थे। साल 1940 में सागर मूवी टोन के लिए महबूब खान ने अली बाबा नाम की एक फिल्म का डायरेक्शन किया था, जिसमें उन्होंने मर्जीना के किरदार में निम्मी की मां वाहिदान को कास्ट किया था। महबूब खान ने निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो के पास ही एक बिल्डिंग में रहने के लिए जगह दे दी थी। महबूब उन दिनों अंदाज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिनमें मुख्य किरदार के रूप में दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस ने काम किया था। ये तीनों पहली और आखिरी बार इस फिल्म में साथ नजर आए थे। निम्मी फिल्म स्टूडियो नजदीक होने के कारण अक्सर शूटिंग देखने चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो में जब निम्मी दाखिल हुई तो देखा वहां 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक पर तो नरगिस की वालिदा जद्दन बाई बैठी हुई थी और एक कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन संकोच के मारे निम्मी उस खाली कुर्सी पर बैठने से डरती थी। आखिरकार जद्दन बाई ने निम्मी को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और इस तरह निम्मी जद्दन बाई के बगल में खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ। उस समय सेट पर एक बालकनी बनी हुई थी और वहां पर राज कपूर और दिलीप कुमार का सीन शूट हो रहा था। शूटिंग जब खत्म हुई तो राज कपूर जद्दन बाई के पास आए और उनके पांव को छूकर नमस्कार किया और जाने लगे। तभी अचानक वो पलटे और जद्दन बाई के बगल में कुर्सी पर बैठी निम्मी को देखने लगे और फिर पूछे,
ए लड़की, तुम्हारा क्या नाम है? निम्मी ने अपना नाम नवाब बानो बताया। राज कपूर उन दिनों अपनी फिल्म बरसात की कास्टिंग कर रहे थे। फिल्म के लीड रोल में नरगिस को कास्ट कर चुके थे, लेकिन सेकंड लीड में एक और एक्ट्रेस की जरूरत थी जो मिल नहीं पा रही थी, और जो मिल भी रही थी वो राज कपूर के इमेजिनेशन में फिट नहीं बैठ रही थी, जिसके चलते वे काफी परेशान थे। राज कपूर को नवाब बानो नाम की वो लड़की फिल्म बरसात के सेकंड लीड रोल के लिए परफेक्ट लगी। चंद रोज बाद महबूब साहब ने निम्मी को राज कपूर से मिलवाया और बताया कि ये तुमको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। इसके बाद निम्मी का स्क्रीन टेस्ट हुआ और उन्हें सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभिनेता प्रेम नाथ की अपोजिट कास्ट कर लिया गया। यहाँ एक बात बताता चलूं कि नवाब बानो को निम्मी नाम राज कपूर ने ही दिया था। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म बरसात जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने निम्मी को रातों रात स्टार बना दिया और निम्मी उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। 1950 और 60 के दशक में निम्मी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात, दीदार, दाग, आन, उड़न खटोला, बसंत बहार, भाई भाई और कुंदन जैसी शानदार फिल्में शामिल रही है। निम्मी ने उस दौर के तमाम सुपरस्टार्स जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, देवानंद के साथ काम किया और मधुबाला, नरगिस, नूतन, मीना कुमारी, सुरैया, गीता बाली जैसे छठे दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल रही। आन फिल्म के दौरान निम्मी के साथ एक वाकया हुआ यूं कि आन देश की पहली रंगीन फिल्म थी जिसका प्रीमियर लंदन के एक भव्य रिआल्टो थिएटर में आयोजित किया गया था। वहां आन फिल्म को सीवेज प्रिंसेस के नाम से रिलीज किया गया था। इस आयोजन में महबूब खान के साथ उनकी पत्नी और निम्मी भी शामिल हुई थी और साथ ही लंदन समेत कई देशों के मशहूर सेलिब्रिटीज भी शिरकत किए थे। उन्हीं में से उस जमाने के हॉलीवुड के मशहूर एक्टर एरल लेज़ली थॉमसन फ्लिन अपने वेस्टर्न रिवाज के मुताबिक निम्मी के सम्मान में आगे बढ़कर निम्मी के हाथों को चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगले दिन यह खबर अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से अखबारों की सुर्खियां बनी। फिल्मकार महबूब खान के साथ निम्मी के आपसी संबंध भी काफी मजबूत थे। इसका एक मिसाल है जब महबूब खान हिंदुस्तान की ओर से ऑस्कर में भेजी जाने वाली पहली फिल्म मदर इंडिया बना रहे थे, तब उन्हें पैसों की भारी किल्लत से जूझना पड़ा था। ऐसे में निम्मी ने चुपके से नोटों का बंडल महबूब खान के मैनेजर को थमाते हुए कहा था कि महबूब साहब को इस बात की भनक नहीं मिलनी चाहिए कि ये रुपये मैंने दिए हैं। निम्मी को अपने दौर की नामचीन अदाकारा मधुबाला से भी खास दोस्ती थी। ये गहरी दोस्ती 1954 में रिलीज महबूब खान की फिल्म अमर की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार भी मेन कैरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इसी बीच दिलीप कुमार को लेकर मधुबाला और निम्मी की आपस में खूब चर्चाएं होती थी। मधुबाला को इस चर्चा से यह एहसास होता था कि दिलीप कुमार के प्रति जो उनके मन में फीलिंग थी, ठीक वही फीलिंग निम्मी भी दिलीप कुमार के प्रति रखती थी। सो एक दिन मधुबाला निम्मी से पूछ बैठी, क्या दिलीप के प्रति तुम वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए उनको छोड़ सकती हूँ। यह बात सुनकर निम्मी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए निम्मी ने मजाकिया अंदाज में फरमाया कि उन्हें खैरात में मिले पति की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार किया है कि एक कलाकार और एक औरत के रूप में वो मधुबाला के प्रति खासा आकर्षित थे। निम्मी ने अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में एक तरफ तो अपने दमदार अभिनय के बल पे सफलता के बुलंद आसमान को छुआ, तो दूसरी तरफ फिल्म चुनने में की गई गलतियों ने उनके फिल्म कैरियर को बुरी तरह प्रभावित किया। निम्मी ने अपने सिनेमाई सफर में बहुत से कैरेक्टर को सिलेक्ट करने में काफी जोखिम उठाया, जिसका फायदा अन्य अभिनेत्रियों को मिला। यूं तो निम्मी ने कई फिल्मों में अपने किरदार को चुनने में गलतियां की हैं, लेकिन एक फिल्म में की गई इसी तरह की गलती ने उनके फिल्मी कैरियर की दिशा को बिल्कुल बदल के रख दिया। हुआ यूं के निर्देशक हरनाम सिंह रावल साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब बना रहे थे, जिसमें वो निम्मी को लीड रोल के रूप में और बीना राय को अभिनेता राजेंद्र कुमार की बहन के रोल में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन निम्मी ने लीड रोल के बजाय बहन का रोल सेलेक्ट किया।
हरनाम सिंह ने पहले निम्मी को समझाया कि वो लीड रोल करे, लेकिन जब निम्मी अपनी जगह पर अड़ी रही तो लास्ट में थक हार कर उन्होंने अपने फिल्म में लीड रोल के लिए अभिनेत्री साधना को कास्ट कर लिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो ऐसा हुआ कि साधना रातों रात टॉप की स्टार बन गई और निम्मी की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उन्हें फिल्मों में धीरे धीरे लीड रोल के ऑफर्स कम आने लगे। साल 1993 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान निम्मी ने इस बात का खुलासा किया था कि बहुत से निर्माता निर्देशकों ने मुझे वो रोल नहीं दिए जिसे मैं करना चाहती थी। साल 1949 से 1965 तक फिल्मों में एक्टिव रही निम्मी की शादी उस दौर की मशहूर फिल्म लेखक एस अली राजा से हुई थी। अली राजा मशहूर फिल्मकार महबूब खान के खास राइटर थे, जिन्होंने अंदाज, आन, मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्में लिखी हैं। अली राजा से निम्मी की मुलाकात महबूब खान के यहाँ काम करते हुए अक्सर होती थी, लेकिन उस मुलाकात को शादी तक लाने में उस दौर के मशहूर अभिनेता मुकरी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 1965 में अली राजा से शादी करने के बाद निम्मी ने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि साल 1986 में निम्मी के जीवन की आखिरी फिल्म लव ऑफ गॉड रिलीज हुई थी। यह फिल्म लैला मजनू की कहानी पर आधारित थी, जिसमें निम्मी को लैला के रोल में तथा गुरुदत्त को पहले मजनू के रोल में कास्ट किया गया था और इसका निर्देशन महान फिल्मकार की आसिफ कर रहे थे। लेकिन गुरुदत्त की खुदकुशी के बाद इस फिल्म की शूटिंग बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके बाद मजनू के रोल में संजीव कुमार को कास्ट किया गया, लेकिन इस बीच महज 48 साल की उम्र में ही के आसिफ का निधन हो गया। अब इस आधी अधूरी बनी फिल्म को के आसिफ की पत्नी ने डायरेक्टर केसी बोकाडिया के साथ मिलकर जैसे तैसे पूरा किया और इस तरह साल 1986 में यह फिल्म रिलीज हुई। तब तक संजीव कुमार भी इस दुनिया से जा चुके थे। निम्मी ने लव ऑफ गॉड फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि आसिफ इस फिल्म के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, लेकिन नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, उसी साल 25 मार्च को निम्मी ने 87 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की आखिरी सांस ली और सदा के लिए इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।